नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम, जिसमें आज हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान पेपर फॉर सेकेंड, जिसका नाम है मानव विकास। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघुत्तरी क्वेश्चन जितने भी हैं, लघुत्तरी प्रश्न। इनमें जिसको मैंने सिंगल टिक दिया हुआ था उसके बचे हुए क्वेश्चन आज हम जानेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास के अध्ययन की अनुदैर्घ्य विधि। मतलब अनुदैर्घ्य विधि क्या होती है? किसी बालक का अध्ययन जब अलग अलग आयु में कई स्तरों पर किया जाता हो तो उसे ही अनुदैर्घ्य अथवा दीर्घकालीन उपागम कहा जाता है। इसमें हम एक ही बालक का अध्ययन उसमें हो रहे क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर करते हैं। अवधियों में मतलब कि इसमें समय ज़्यादा लगता है। हरलॉक का कथन है, बालक विकास के अध्ययन के अनुदैर्घ्य उपागम के अंतर्गत बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अनेक मध्यांतरों में उन्हीं बालकों की पुनर्परीक्षा ली जाती है। हरलॉक ने यह भी बताया कि अनुदैर्घ्य उपागम में किसी निश्चित व्यक्ति का विकासात्मक अध्ययन निश्चित रूप से दीर्घकाल तक किया जाता है, जिसमें ये देखते हैं कि व्यक्तित्व प्रतिमान कितने स्थिर हैं और कब तक, मतलब कि कब तक ये स्थिर है तथा कैसे परिवर्तित होते हैं, और जो परिवर्तन होता है वो किस कारणों से होता है। विकास की गति एवं दिशा जानने के लिए यह आवश्यक है कि एक ही बालक का दीर्घकाल तक विभिन्न अवस्थाओं में अध्ययन किया जाए। इसके द्वारा किसी विशिष्ट बालक के संपूर्ण विकास के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके द्वारा विकासात्मक प्रक्रियाओं के विषय में अधिक विस्तृत एवं विश्वसनीय सूचनाएं मिलती हैं तथा इसके द्वारा विकास की प्रत्येक अवस्था तथा प्रत्येक पक्ष का विशद अध्ययन किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्षेत्र। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो संपूर्ण जीवन में विकास और इस संबद्ध समस्त क्रियाओं का अध्ययन करने के कारण विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले सभी प्रकार के प्रगतिशील, क्रमबद्ध तथा सुनिश्चित परिवर्तनों का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अंतर्गत विकासात्मक मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक जन्म के पूर्व अर्थात गर्भकालीन, जब बच्चा गर्भ में रहता है, और जन्म के पश्चात का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, प्रात्यक्षिक, भाषा, बौद्धिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास तथा विशिष्ट बालकों और प्रौढ़ों की समायोजन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो विकास की 8 अवस्था होती है, जिसमें पहला है गर्भकालीन अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बचपनावस्था, चौथा है बाल्यावस्था, पांचवा है किशोरावस्था, छठवां है आरंभिक अवस्था मतलब आरंभिक प्रौढ़ावस्था, सातवां है मध्य प्रौढ़ावस्था, आठवां है वृद्धावस्था। जो गर्भकालीन अवस्था होती है इसका जो विस्तार है वो गर्भाधान से लेकर के 270 दिनों तक का होता है। उसके बाद जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह, बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, फिर बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष, आरंभिक प्रौढ़ावस्था 18 से 40, मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 60 और उसके बाद है वृद्धावस्था 60 से मृत्यु पर्यंत तक। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख नियम और सिद्धांत बताइए। तो विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कतिपय नियमों या सिद्धांतों के अनुसार ही बालकों में
शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालक के विकास के प्रमुख नियम प्रतिपादित हुए हैं, जिसमें पहला है कि विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। दूसरा है कि विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। तीसरा है कि विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है। विकास का एक निश्चित क्रम या प्रतिरूप होता है। पांचवा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। छठवां नियम है इसका, विकास प्रतिमानों एवं संतुलन और असंतुलन दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। सातवां नियम है कि यह विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आठवां है कि विकास की गतियां भिन्न भिन्न और या फिर असमान होती हैं। नौवां है कि विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ सहसंबंध पाया जाता है। 10वां है बालक के विकास प्रतिमानों में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। 11वां है कि विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। 12वां है कि प्रत्येक विकास की अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, या फिर शारीरिक विकास की अवस्थाएं बताइए। मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजित करा हुआ है, क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं के बीच कोई स्पष्ट रेखा खींचना एक कठिन कार्य है। बाल विकास को बड़े ही सामान्य विभाजन में विभाजित करा हुआ है, जिसमें पहला है गर्भकालीन अवस्था, जिसमें बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है। दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बचपनावस्था, चौथा है बाल्यावस्था, पांचवा है वयः संधि अवस्था, छठवां है किशोरावस्था, सातवां है प्रौढ़ावस्था। हरलॉक के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, जिसमें नंबर 1 पर है गर्भाधान से लेकर जन्म तक, जिसको कि गर्भावस्था कहते हैं। जन्म से 12 दिन तक, जिसको प्रारंभिक शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है 14 दिन से 2 वर्ष तक, जिसको कि उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। चौथा है 2 वर्ष से 11 वर्ष तक, जिसको बाल्यावस्था कहते हैं। पांचवा है 11 वर्ष से 21 वर्ष तक, जिसको किशोरावस्था कहते हैं। अब ये 5 के बाद में अपने कॉलम चेंज कर देते हैं, और उसके बाद में जो फिर उन्होंने बताया है कि जो पूर्व किशोरावस्था होती है उसकी उम्र के बारे में बताया उन्होंने, जिसको उन्होंने रखा हुआ है 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच। और उसके बाद में जो दूसरा नंबर पर है वह है प्रारंभिक किशोरावस्था, जिसको उन्होंने रखा है 13 वर्ष से 17 वर्ष तक। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे रखा हुआ है उन्होंने, वह है उत्तर किशोरावस्था, जिसको कि 17 से 21 के मध्य में बांटा हुआ है। ये सारे किसके अंदर में आए हैं? किशोरावस्था के अंदर में। जो सारे पार्ट करे, इन्होंने 3 पार्ट करे हुए हैं, पूर्व किशोरावस्था, उसके बाद प्रारंभिक किशोरावस्था, और उसके बाद उत्तर किशोरावस्था। इन तीनों को मिलाकर के किशोरावस्था बनाया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोध का विकास या प्रत्यक्ष विकास के मुख्य निर्धारक। बोध विकास या प्रत्यक्ष विकास के मुख्य निर्धारक हैं, जिसमें पहला होगा ज्ञानेंद्रियों में यदि कोई दोष हो तो बालक की संवेदना व प्रत्यक्षीकरण भी दोषपूर्ण हो जाता है, जिसके आधार पर निर्मित प्रत्यय भी दोषपूर्ण हो जाता है। दूसरा है प्रत्यक्ष विकास बालक की बौद्धिक क्षमताओं से भी प्रभावित होता है। तीसरा है सामान्य प्रत्ययों के विकास हेतु बालक की मानसिक परिपक्वता उसकी आयु के अनुसार होने वाली विकास की विभाग है। चौथा है प्रत्ययों के विकास की मात्रा व गुण दोनों ही सीखने के अवसरों से प्रभावित होते हैं। पांचवा है अनुभवों के प्रकार भी बोध विकास पर प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त छठवां है बालकों का समायोजन। सातवां है सामाजिक वातावरण या पर्यावरण। आठवां लिंग भेद भी
बोध के विकास को बहुत प्रभावित करता है। 9वां है सूचना प्रतिपूर्ति। 10वां है चिंता की अधिक मात्रा। 11वां है प्रशिक्षण। 12वां है संबंध की समझ भी बोध या प्रत्यय को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास में आनुवंशिकता की भूमिका। तो आनुवंशिकता का आशय एक जैविक तंत्र से है, जिसके फलतः व्यक्ति अपने माता पिता व पूर्वजों से कुछ विशिष्ट लक्षणों को प्राप्त करता है। पेटरसन का कहना है कि एक व्यक्ति को उसके माता पिता और पूर्वजों की जो विशेषताएं मिलती हैं, उन्हीं को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता को व्यक्ति के जन्मजात गुणों के समूह भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत उन समस्त तत्वों का समावेश होता है जो कि व्यक्ति के भीतर गर्भाधान के समय जब जीवन का प्रारंभ होता है विद्यमान होते हैं। यह एक ऐसी जन्मजात शक्ति है जो प्राणी से एक निश्चित दिशा में विकसित होने में सहायता देती है। व्यक्ति की आकृति, रूप, रंग, कद, यौन, उसकी बुद्धि आदि अन्य शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, ये सब कुछ इन्हीं पर निर्धारित होता है। आज के लिए इतना ही। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।